प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप घर पे कुशल मंगल होंगे और आप जो स्कूल का कार्य है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आपने टेस्ट जो दिए उनमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो आज हम जो हमारा पाठ है वो पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एकांकी, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे, तो इसमें पात्र कौन कौन से हैं? मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिताजी हैं, मास्टर मोहन के जो मास्टर जी हैं। तो मोहन का इसमें जो परिचय है वो इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या है। यह एक लिखित एकांकी है। इस एकांकी में क्या बताया है? छुट्टियों का काम पूरा न होने पर बच्चे स्कूल जाते समय कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। मान के चलो अब कोविड-19 में हम घर पे जूझ रहे हैं। जब हम आपके स्कूल लगेंगे तो जब आपका काम पूरा नहीं मिलेगा तो आप कैसे कैसे बहाने बनाओगे? अब खुद पे देखो। तो ऐसे ही मोहन है, वो कैसे कैसे बहाने लगा रहा है कि मेरा काम पूरा नहीं है। ऐसे ऐसे जो बातें हैं हम जो एकांकी है इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो पात्र का पता चल गया आपको क्या होता है। पात्र जो इस कहानी में जो एकांकी में हैं व्यक्ति हैं वो हैं। तो सबसे पहले क्या है? वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसी जो आपके पास में रहती है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। एक सुंदर सा फ्लैट है, उसमें एक बैठक है, उसका जो दृश्य है आपको दिखाया गया है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। क्या है? ये एक जो फ्लैट बना हुआ है उसके बारे में दर्शाया गया है कि क्या क्या उस फ्लैट में है। एक दरवाज़ा है जो सड़क वाले बरामदे के सामने से खुलता है, दूसरा क्या है? अंदर एक रूम है जो कमरा, तीसरा क्या है भाई? किचन है, रसोई घर। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उन पर क्या है? फ़ोन रखा है। पर्दा उठाने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। कौन? मोहन। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार कहता है, पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं। तो माँ का देखो क्या रोल है। माँ पुचकार कर, न ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है ना, तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? कौन कहते हैं? मोहन के पिताजी मोहन की माताजी को कहते हैं कि इसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया जो इसके पेट में दर्द हो गया है। पिता: कहाँ? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। कौन कहता है ये बातें, ये सब बातें? मोहन अपने पिताजी को और अपनी माताजी को बता रहा है। माँ: कैसे? पिता: बस ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कुछ कहा, अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है। मतलब मोहन बातें बना रहा है, कभी चाकू चुभता है, कभी पेट में ऐसे कि उसके पेट में ट्रेन चल रही है। तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहता है कि ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसे ऐसे एकांकी का नाम भी क्या रख दिया? ऐसे ऐसे। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? क्या मोहन को कहती है कि बेटा ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, कि आपको पूछा जाता है कि गोला सा उठ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो आप कुछ जवाब नहीं दे रहे, बस ऐसे ऐसे का रट लगाए रखे है। कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में ही नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर जोर से करा कर, माँ ओ माँ, माँ न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी
खराब बीमारी है, देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुके, जो उनके घर पर जो देसी दवाइयाँ हैं जो माँ ने रसोई घर में बनाई है वो सभी क्या है मोहन को दे चुकी है, परंतु उसको क्या है कोई आराम नहीं मिल पाया है। वैद्य जी आते हैं तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह जो नंबर दिया हुआ है 4332, हाँ जी हाँ। बोल रहा हूँ कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे होता है बस जी, ऐसे ऐसे। मतलब उसके पिताजी, मोहन के पिताजी डॉक्टर को भी क्या बताते हैं कि उसने तो ऐसे ऐसे की ही क्या लगा रखी है, रट लगा रखी है। ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। क्या है? डॉक्टर साहब जल्दी 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कह रहा है। मोहन, माँ माँ ओ माँ। मोहन क्या है अपनी माता को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है। उल्टी आती है, उठाकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर का भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसे मुक्का, उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं है। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेज़ी से कराकर, अरे रे रे ओह। मोहन रुआसा सा बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। मतलब कोई भी उससे पूछता है तो ना कोई दर्द बताता है ना कुछ, और सिर्फ ऐसे ऐसे का रट्टा लगा रखा है। वैद्य जी का जब घर में प्रवेश होता है, वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई धम्मा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दोपहर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये दर्द क्या है ऐसे ऐसे। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर देखता है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हुए, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहराकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हरस से उछलकर, मैंने कहा न, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी क्या है बड़ों बड़ों का छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, जो भाग के अब तक नहीं आए। वैद्य जी दवार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी ये आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हो? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करने आते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है? माँ और पिता जी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो क्या है जो एकांकी है वो क्या नाम है? ऐसे ऐसे। तो मोहन के पेट में कुछ अनाप शनाप खाने की वजह से, पेट साफ ना होने की वजह से क्या है, उसने एक ही रट लगा रखा है कि ऐसे ऐसे। तो उस दर्द का कोई नाम नहीं लेता, सिर्फ ऐसे 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 ऐसे
करता रहता है। तो उसने क्या है, स्कूल का एक तो काम नहीं किया है, बड़े दिनों के बाद वो स्कूल जा रहा है। तो ये सब बातें क्या हैं, हमने एकांकी में पढ़ी हैं। जो हमारा लेसन है एकांकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक्स, हैव ए गुड डे।